हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सारे व्लॉग्स मेरे जो हैं गाइस लेट हो गए हैं, डिले हो चुके हैं। जैसे ट्रेन डिले हो जाती है कभी कभी, तो मेरी व्लॉग्स की जो गाड़ी है वो भी थोड़ी लेट हो चुकी है। और होली से पहले का ये वीडियो शूट है जो कि मैं अब होली जा चुकी है तो अब अपलोड करने वाली हूँ। तो माइंड मत करिएगा, प्यार दीजिएगा। और मुझे अचानक से होली से पहले जाना पड़ रहा है घर, और इसलिए अभी जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। हाँ, घर पे नहीं, स्टेशन पे। तो हम स्टेशन पे फाइनली पहुंच चुके हैं, पकड़ने वाले ट्रेन को, क्योंकि ट्रेन अगर हमसे छूट गई तो फिर हम कैसे जाएंगे गाइस। तो हम जाने वाले हैं। और मैंने दिव्यम को छुड़ा रही थी कि हम नहीं जाएंगे। दिव्यम कह रहा है जाना है जाना है जाना है, और भैया उसने तो मेरी टी शर्ट ही पकड़ ली कि नहीं मम्मा चलो। मैंने कहा हाँ भाई चल रहे हैं चल रहे हैं। हमने ली एंट्री स्टेशन के अंदर। और देखो, अब मुझे ना कहीं जाना होता है एज अ व्लॉगर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे अपना सामान भी ढोना पड़ता है यार, कुली भी बन जाती हूँ मैं। तो इसके बाद मेरी ना हमेशा ट्रेन के टाइम में ना ये ख्वाहिश रहती थी कि यार सबसे आगे वाले डिब्बे में क्या होता है। तो पता नहीं, शायद पिछली बार जब मैं ट्रेन से गई थी भगवान जी ने ना ये विनती मेरी सुन ली, और मुझे इतना चलाया इतना चलाया इतना चलाया कि भगवान जी ने कहा ले पहला ही डिब्बा ले तू बच्ची। मतलब सबसे आगे इंजन था, इंजन के पीछे एक पता नहीं उनका कोई दूसरा सर्विस का डिब्बा होता है, उसके बाद हमारा डिब्बा था। फिर हम पहुंचे अपनी सीट पे बैठने के बाद दिव्यम ने तो बैठते के साथ ही बोल दिया कि ठीक है पापा चलो बाय बाय। मतलब यहाँ तक ही प्यार था पापा से, उसके बाद प्यार ख़त्म क्योंकि नाना हाउस जाने की है जल्दी। तो इसके बाद ट्रेन का टाइम हो गया था चलने का, तो हब्बी को किया मैंने बाय बाय। मैंने थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना ख्याल रखना मिस यू बोल दिया था तो उसके बाद जो है मतलब ट्रेन चल गई थी, और झटका लगा था गाइस। मुझे नहीं पता था, मैं मतलब गेट साइड कभी खड़ी नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे ना डर लगता है। मुझे ज़्यादा ना इस टाइम पे वो वाली वीडियोस दिमाग में आने लगती है कि कोई फ़ोन छीन के भाग गया, कोई कैसे भाग गया, तो मैं थोड़ा सा सेफ रहती हूँ। तो देख आपने झटका लगा तो मैं डर गई थी इस टाइम पे। और मैं अभी को बाय कर रही थी कि चलो चलो अपना ध्यान रखना, ये वो मतलब राय दे रही थी जो एक अच्छी सी बीवी मतलब अपने पति को दिया करती है। और इसके बाद अब भी गए भाग के आगे दिव्यम को बाय करने के लिए। और फिर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, मतलब मैं बहुत घबरा रही थी यहाँ, फिर भी मैंने अब्बी को शूट किया। मैं कहा चलो बाय बाय। और जैसे ही मैं अंदर आई मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि मैं और मेरा फ़ोन दोनों सही सलामत थे। बाहर हो रखा था अभी अंधेरा, क्योंकि ट्रेन थी सुबह 5 बजे की। और अगर दिव्यम को पता हो कि उनकी मम्मी उनकी फेवरेट डिश बना करके लाई हैं रास्ते के लिए और वो बिना खाए बैठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दिव्यम को जो है फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, तो मैं लेकर के आई थी। दिव्यम ने खाया और फुल आराम से सो गए मेरी गोदी में। मतलब मेरे हाथ पूरे पैक हैं, बड़ी मुश्किल से शूट किया था मैंने। और दिन भी मतलब शुरू हो गया था, सुबह हो गई थी। और भैया दिव्यम उठ गए। अब पता है कि जो जो मम्मी सामान लेकर आई है वो तो खाना ही है, ख़त्म ही करना है। तो दिव्यम ने खुलवाया अपना चिप्स का पैकेट, और मैं दिव्यम को चढ़ाने वाली थी। मैं खुद खा के इनको चढ़ाने वाली थी कि, लेकिन इन्हें पता चल गया कि मम्मी ने अच्छा एक ले लिया है, मुझे नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं तो छीन के खा लूँगा मम्मी। इसके बाद गाइज अब दिव्यम को पता है वो चिप्स ना थोड़ा से खाए, इनको भी ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर कहना मम्मी मेरे को दूसरा चिप्स भी दे दो। मैं कह लो भैया ये चिप्स भी लो, ये भी खाओ, जब तक बैग में रखे रहेंगे शांति कहाँ मिलेगी। फाइनली हम पहुँचे स्टेशन पे, और मेरा भाई आ गया हमें लेने के लिए। तो वार्तालाप हो रही है डुग्गू दिव्यम और उसके मामा की। और फाइनली भी हम चल दिए अपने अपने हाथ में, जिसका जो सामान था वो मैंने सबको पकड़ा दिया है। मैंने फ़ोन कैरी किया, भाई को बैग दे दिया, दिव्यम ने भी छोटा बैग कैरी किया हुआ था। और डुग्गू बच्चे थे, डुग्गू को मैंने अपना स्टैंड पकड़ा दिया। मैं कह ले भाई तू इसे पकड़ के चल। और फाइनली हम बैठे गाड़ी में मास्क लगा के पता नहीं क्या ही कर रहे थे। मतलब जो चिप्स 2 पैकेट चिप्स थे गाइस, और वो ख़त्म भी नहीं होते, और इन्होंने इसमें बैठ के भी चरना शुरू कर दिया 2 मिनट। और ये भी इनसे ना गाइस खा ही नहीं गए थे। अब मैं भाई को चढ़ा रही थी कि ओला वाले भाई थोड़ा ठीक से चलाना, सामान में थोड़ी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फूटना नहीं चाहिए। और गाइस बकवास करते करते मतलब मस्त मौज मस्ती करते करते हम लोग पहुंच गए थे घर। और मेरा घर आने वाला था, मुझे पता था मेरी माँ जो है ना भारी इंतज़ार करती हुई मिलेगी वो देखो मम्मी खड़ी हुई हैं, और ये क्या मम्मी तो फ़ोन में लगी हुई है भाई साहब, मतलब ध्यान ही नहीं है कि मैं आ गई हूँ। ये पक्का ना मुझे फ़ोन मिला रही थी कि इतनी देर हो गई, क्या हो गया क्या हो गया। तो माई खड़ी है साथ में, माई ने मम्मी को बताया है कि वो आ गई हैं। तो मम्मी का अब ध्यान गया कि ओहो अच्छा मेरी लाडली आ चुकी है घर पे तो अब मैं जो है मतलब घर पहुंच चुकी हूँ गाइज। मम्मी ने फाइनली मुझे देख लिया है, और मम्मी आ रही हैं शिकायत करती हुई, कहाँ थी तू, कहाँ रह गई, मैं तो तुझे फ़ोन मिला रही थी। तो
मैंने कहा आ गई हूँ। तो मम्मी जी को दिए मैंने लड्डू गोपाल जी, और मम्मी सबसे पहले इन्हीं को देखेंगी, मुझे पता है मुझे नहीं देखेंगी, अब पहले वो इन्हीं को देखेंगी, इनके दर्शन करेंगी। तो अब घर में अंदर एंट्री लेने के बाद पापा को, मतलब पापा तो जा चुके थे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, तो पापा निकल गए थे ऑफिस के लिए, और आते इनकी गन बंदूक चालू सब शुरू हो गई थी, और मास्क लगा के इसने मतलब इनका ना मुँह फाड़ दिया बीच में से, और इसमें से अलग ही कारनामे शुरू हो गए, इनके जीभ निकाल रहे थे खुद ही अपनी अपनी। तो दिव्यम की फरमाइश पे मम्मी ने बनाए थे दाल चावल, क्योंकि कहा था दिव्यम ने नानी मुझे तो दाल चावल खाने हैं। तो गाइस फाइनली आ गया वो टाइम जिसकी वजह से हम आए भागे भागे होली पर घर। तो मुझे इनविटेशन आया है जीवीए इवेंट वालों की तरफ से, होली में एज अ सेलिब्रिटी इनवाइट किया गया है मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू। सो इनका जो काफ़ी सारी गिफ्ट्स मुझे रिसीव हुए थे, बट क्योंकि मैं देहरादून थी तो मैंने वहाँ के लिए नहीं मंगाया था, क्योंकि जब मुझे होली पर आना ही घर था तो मैंने कहा वहीं पर डिलीवर कर दो मैं, क्योंकि वहीं पर काम आ जाएंगे, यहाँ पर तो कौन ही यूज़ करेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं रिसीव हुए थे। तो ये बच्चों के लिए कुछ इसमें गुलाल, मतलब हम तो मस्ती कर रहे थे इसके अंदर कुछ गुलाल का कुछ आइटम था, और ये अनार निकले थे कलरफुल वाले। मैंने तो ये चीज़ें मतलब सिर्फ देखी थी, लेकिन कभी आज तक इस्तेमाल नहीं की थी आज तक होली पे। तो मैं कहा चलो बच्चों की भी होली अच्छी हो जाएगी इस बहाने। और ये सारे जो हैं सब गिफ्ट्स खोले जा रहे थे, कोई कुछ खोल रहा था, कोई कुछ खोल रहा था। तो डुग्गू ने निकाले थे, मतलब इनमें होता है ना वो आग लगा के ऐसे ऐसे घुमाते और कलर निकलता है, कुछ इस तरीके के आइटम्स थे। तो ये लोग मुझे ही बता रहे थे कि ना बुआ इनको ना ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मुझे भी इतना नहीं पता है जितना इन बच्चों को पता है। तो ये सब ना मज़े कर रहे थे, बता रहे थे, और कि हम तो ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी होली भी स्पेशल हो जाएगी इस बार। और दिव्यम डुग्गू सब ना लगे हुए थे, और दिव्यम देखो उधर बॉक्स के साइड में लगा हुआ है कि कब ये खुलेगा कब ये खुलेगा। बलून का पैकेट निकला था, और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। तो ये काफ़ी सारे ना गुलाल के पैकेट भी रिसीव हुए थे इसी के अंदर। तो मैंने कहा कि चलो अब थोड़ा एक गेम खेलते हैं। तो मैंने एक एक गुलाल पैकेट मतलब सबको दिया, दिव्यम को शायद 2 गुलाल के पैकेट दे दिए थे। मैंने कहा इन्हें सिर पे रखो और चलो अब डांस करेंगे, जो सबसे अच्छा डांस करेगा उसी को सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। तो ये देखो मेरी ताल पे ताथैया कर रहे थे सारे, और मैं सबको अपने इशारे में नचा रही थी। ओह माय गॉड। तो गाइस कमेंट करके बताना कि इसमें सबसे प्यारा डांस आपको किसका लग रहा है। अब वैसे तो सारे मस्त कर रहे हैं, कोई तेज कर रहा है, कोई धीरे कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई हिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो इस बीच मैंने सबको नचाया और सच में बहुत मज़ा आया। इसके बाद टाइम आया इस बॉक्स को खोलने का, क्योंकि इसके अंदर था जादू। मतलब क्या था वो तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं भी अभी आप ही के सामने इसको अनबॉक्स करी थी। वैसे ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है पहले, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो कुछ कुछ चीज़ें पता है मुझे इसके अंदर क्या है, लेकिन मैंने अपने हाथ से नहीं खोल के देखा था। तो मैंने डुग्गू से खुलाया, क्योंकि डुग्गू को पता था कि ये कैसे खुलेगा। और इसके बाद दिव्यम को भी मतलब तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने कहा भाई रुक जा, खोल रही हूँ रुक जा, और ये खुल गया। तो ये था सबसे पहले इनविटेशन कार्ड मेरे नाम के साथ। मेरा नाम ही नहीं दिख रहा है, इतने लाइट कलर से क्यों लिखते हैं ये लोग, बहुत गलत बात है। और इसके अंदर थी गाइस गुंजिया, काफ़ी सारी डिब्बा भरा हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे आने में हो गई थी देर, 2-3 दिन का लेट था, डिले था, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप प्लीज़ इसको खोल के कान्हा जी को भोग लगा देना और खा लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं हूँ तब तक। और ये देखो गाइस मेरे इनविटेशन कार्ड, मतलब मेरे पासेस जो कि मुझे मिले हैं फ्री। और मैं तो पासेस देख रही थी और डुग्गू का ना अपना अलग ही डांस चल रहा था इधर इसके बाद इसके अंदर एक और बॉक्स था, इसमें थी ठंडाई, जो मतलब शरबत होता है जो होली पर लोग पीना पसंद करते हैं, और थे ड्राई फ्रूट्स और मतलब ये नमकीन सा कुछ था, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता है। फिर मैंने ये निकाले और मैंने खोले और मैंने इनको खिलाए। मैंने कहा भाई टेस्ट करके बताओ कि कैसे हैं, लेकिन किसी को सब्र ही नहीं हो रहा था। उधर से दिव्यम का हाथ आगे आ रहा था कि पहले मुझे उठाना है। मैंने कहा रुक जा, तुझे भी खिलाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को खिलाया और ख़ुद भी खाया। तो थोड़ा ना मतलब मठरी टाइप थे, जैसे मठरी होती है ना उसी के छोटे छोटे पीस थे, लेकिन कुछ और हल्का सा अलग सा टेस्ट था। और इसमें थे सारे नट्स वगैरह, तो फिर वो नट्स वगैरह हमने खाए। मम्मी बोल रही थी कि इन्हें क्यों खिला रही है, इन्हें घर ले जाइए। मैंने कहा क्या मम्मी, इतनी सी चीज़ को क्या लेके जाऊँगी, मैं कहा यहीं खा पी के ख़त्म कर देंगे हम लोग।
फिर ये सारे भी खाए हमने। और गाइस तो मैं जा रही हूँ इस इवेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन अभी देखना, यहाँ पर मैंने अभी इनको नचाया था और अभी ये देखना मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये मेरी व्लॉग का एंड इस तरीके से होगा। मैं इन सबसे बाय करा रही हूँ और इन सब ने ना मुझे इतनी ज़ोर से झटका दिया था कि गाइस मतलब गिरा दिया गाइस मुझे। तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।